हेलो हेलो, ठीक है ना आवाज? हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज आपका टॉपिक, आज मैं एक साथ 3 टॉपिक लूंगा और आपके सामने एनसीईआरटी है। मैंने क्या किया कि इससे पहले भी जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक्स के अंदर जो मैंने करा कि एक एक चीज आपको खुद लिखकर पढ़ाई है। अब आप देखें जो जो नॉन कॉर्डेट्स चल रहे हैं हमारे पास, जो हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एनिरिडा चल रहा है, मोलास्क है, हेमिकॉर्डेटा है, इकाइनोडर्मेटा है। चार को आप देखिएगा तो ये नॉन कॉर्डेट को इंडिकेट करते हैं। एक बात तो ये हो गया, मेन पॉइंट ये है। उसके बाद आपके पास कॉर्डेट्स चलेंगे, तो कॉर्डेट्स में नॉन आपको एनसीईआरटी एक ग्राफ बना के देती है, एक चार्ट बना के देगी। उसमें आप ये जब खत्म हो जाएंगे चारों हमारे कौन कौन से, ऑर्थोपोडा तो हमने कर लिया, उसकी वीडियो आपके पास है। दूसरा हमारे पास मोलास्का, देन हेमिकॉर्डेटा, देन इकाइनोडर्मेटा। तो चार हमारे पास जब हो जाएंगे तो उसके बाद एक चार्ट दे रखा आपकी एनसीईआरटी ने। हाँ, आप पलट के देखिए, दिया है ना? हाँ, ये दिया है। तो ये वाला, इस चार्ट को पहले हम लोग समझेंगे। और जबकि मैंने इस क्लास के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, आई थिंक सो सेकंड लेक्चर में मैंने नर्व बताई थी, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। मैंने कहा था कि नर्व कॉर्ड ऊपर होती है, नोटोकॉर्ड नीचे होती है। ये मैंने डायग्राम दिया था और वही डायग्राम आपकी बुक में मेंशन है। उसको मैं पहले बता चुका हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बताऊंगा और उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस बताऊंगा और उसके बाद हम वन बाय वन सभी जो है कॉर्डेट्स को लेके चलेंगे। आपके पास इतना बेसिक अगर सेट है दिमाग में तो आप इस चैप्टर को पकड़ लेंगे। एक बात मैंने कहा था कि जितने भी मैं करा दूं उन सबको मैं फिर एक बार गैदरिंग करके भी बताऊंगा आपको कि 9 से 10 जितने भी हमारे पास फाइलम्स हैं वो सारे फाइलम्स आपके सामने एक डिफरेंस बेस पे भी आने चाहिए, क्योंकि आप भूल जाओगे, तो आपको भूलना नहीं है। अब ना भूलो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि एनसीईआरटी सामने है तो कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात, जो चीजें बिल्कुल कॉमन आ रही हैं, जैसे कि बाइलेटरल सिमेट्री आ रही है, असीलोमेट आ रहा है, यूसीलोमेट जिसको कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मेथड हमारे पास आ रहा है, रिप्रोडक्शन लगभग एक जैसा आ रहा है, तो डायोशियस प्रोसेस है, मतलब कि जिसमें सेपरेट होते हैं हमारे पास प्रोसेसिंग, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेथड्स हैं, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट से अभी तक आप देखेंगे जो हम जो पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा जो हमने पढ़ा, उसके बाद मोलास्क, आज हमारे पास टॉपिक आ जाएगा जी मोलास्क। मोलास्क आ जाएगा, हेमिकॉर्डेट आ जाएगा और इकाइनोडर्मेट आ जाएगा। तो इनके अंदर आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में थोड़ा सा सिमिलरिटीज देखेंगे। ज्यादातर इनडायरेक्ट की तरफ झुकाव होगा और ये ओविपोरस और लार्वा को इंडिकेट करने वाले होंगे। तो ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए जब एक पर्टिकुलर फाइलम का जंक्शन पढ़ते हैं, ग्रुप पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप जो डायग्राम देखेंगे आज की क्लास में, जो डायग्राम आएगा उसमें देखिए जो आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने, इस एग्जाम्पल का नाम है पिला। इसे हम पिला कहते हैं, कुछ लोग पीलिया भी कह देते हैं। इसे हम एप्पल स्नेल कहते हैं। बड़ा कॉमन से एग्जाम्पल है एप्पल स्नेल, और आपकी बुक में इसी का जो डायग्राम है दे रखी है, साइड में होगा ना, लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक आपको आपको दे देगा डेविल फिश, एक आपको दे देगा ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डेविल फिश और एक सीपिया, सीपिया जिसको बोलते हैं हम कटल फिश। सीपिया किसको बोलते हैं? कटल फिश को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दी कटल फिश। ये मैं वो बता रहा हूं जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी हाईलाइट करके बात बोल रही है, लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी कुछ चीजों को छुपा भी रही है, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। पीलिया मतलब कि एप्पल स्नेल, दूसरा आपके पास है क्या, सीपिया मतलब कि कटल फिश, तीसरा आपके पास है ऑक्टोपस डेविल फिश। ये आपको बहुत आराम से याद होने वाले हैं, बहुत आराम से, क्योंकि दो के जो डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको, और एक नॉर्मल है ऑक्टोपस, ये तो सबको पता होता है। ऑक्टोपस एक डिफरेंस की वजह से पता होगा, इसमें एक वर्ड आएगा कैलकेरियस मेथड। कैलकेरियस कहीं होगा, दिस इज कॉल्ड दी कैलकेरियस, दिस इज कॉल्ड दी कैलकेरियस शेल। तो इस कैलकेरियस शेल के ऊपर हम तीनों को एक साथ में कैच कर लेते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है। तो आपको एक एक करके चीजों को समझना है, मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा, पहली बात, मोलास्क, अगर हम मोलास्का को देखें, मोलास्क क्या है, बड़े सॉफ्ट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। पहली बात, मोलास्क का मतलब होता है कि सॉफ्ट होने वाले। मोलास्क वो हैं जो सॉफ्ट होते हैं, मोलास्क वो है जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया कि मोलास्क बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक, चल समझ में आ गया। सॉफ्ट होते हैं तो इनकी किसी तरीके से प्रोटेक्शन होती होगी, किसी तरीके से इनकी प्रोटेक्शन होती होगी। हाँ सर, इनकी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। एक बार देख लूं मैं, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला कलर बहुत लाइट दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे। जितने भी हमारे पास मोलास्क हैं, जितने भी हमारे पास मोलास्क हैं, ये सॉफ्ट बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? सॉफ्ट बॉडी। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, फिर सर ये अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? एक्चुअली सॉफ्ट बॉडी के थ्रू इनकी प्रोटेक्शन होनी पॉसिबल नहीं है। सॉफ्ट बॉडी जो है इनकी ऊपर से, इनकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती इस तरीके से। तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं कैल्कारियस, कैल्कारियस इसको हम बोलते हैं कैल्कारियस,
कैलकेरियस की हमें एक लेयर बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? लेयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन कैसा पूछ लेगा, क्या कैलकेरियस नाम की जो लेयर होती है वो पूरी ही बॉडी पर होती है? हाँ, इसकी अपर वाले हम पर होती है। इसमें इसकी बॉडी, इसकी जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है। और 3 पार्ट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा विसरल हम्प, एक आ जाएगा विसरल हम्प, और एक आपके पास आ जाएगा मस्कुलर फूट, मस्कुलर फूट, ठीक है, मतलब इसके पांव मस्कुलर होते हैं। और तीसरा आपके पास आ जाएगा हेड आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपके पास हेड। तो तीन जगहों पर इसकी बॉडी डिवाइडेड है, लेकिन सेगमेंटेड नहीं है। सेगमेंट्स तो आपको मैंने बताया था कि जैसे थॉरेक्स था, और आपका एब्डोमेन था, और आपका हेड रीजन था, जो हमने लोकस्टा टिड्डी में पढ़ा था। टिड्डो में नहीं, टिड्डी में। टिड्डी साइज में छोटी होती है, टिड्डा साइज में बड़ा होता है, लेकिन दोनों देखने में एक ही जैसे होते हैं। साइज में डिफरेंस है, लेकिन देखने में सारे एक जैसे हैं। तो टिड्डी को हम क्या बोलते हैं? लोकस्टा। और लोकस्टा जो है वो फ्री लिविंग मेथड में आता है। मैंने कहा था क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्री लिविंग के रूप में, ठीक है। लोकस्टा किस में आ गया? आपका फ्री लिविंग में आ गया, ठीक। वहां वो ऑर्थोपोडा का एग्जांपल है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसको इकोनॉमिकल वे में आपको जरूर देखना है। मैंने कहा था इकोनॉमिकल का इंपॉर्टेंस है। जैसे वैक्स का यूज करते हैं, है ना, वैक्स यूज की जाती है, और आप हनी को यूज करते हैं मेडिसिन और मेडिसिन में और खाने में, फूड्स वगैरह में। दूसरा वैक्स का जो यूज है वो आप कहाँ यूज करते हैं? चूड़ियाँ बनाने में और टॉय बनाने में, इन सब में यूज किया जाता है। एक हमारे पास था लेसीफर। लेसीफर में क्या था आपके पास? सिल्क वॉर्म कहते हैं। तो सिल्क वॉर्म में सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, शर्ट्स बनती हैं, क्लॉथ्स में यूज किया जाता है। तीसरा हमारे पास था बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स का मतलब क्या है? बॉम्बिक्स का मतलब क्या था? और लेसीफर का मतलब लाख इंसेक्ट होता है, सॉरी। तो लाख का तो आपका प्रोडक्ट बनता है, मतलब सीधा बैंजल्स बन जाती है। अच्छा, जो हमारे पास वैक्स थी, वैक्स को हम गमिंग सेक्शंस भी कह देते हैं। वैक्स जो है गमिंग सेक्शन में आती है। वैक्स नहीं आती है आपकी टॉय बनाने में, लाख आती है आपकी टॉय बनाने में। वैक्स कह रहा हूँ, गलती से हो गया। दूसरी बात क्या है, एक हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बिक्स। तो बॉम्बिक्स का मतलब है सिल्क वॉर्म, तो उसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। और जो लेसीफर है उसको हम लैक इंसेक्ट कहते हैं। वो लाख बनाने में काम आता है। जैसे महाभारत कभी आपने देखी हो तो लाक्षागृह बना था, आपको याद हो लाक्षागृह? तो लाक्षागृह में 5 पांडवों को, है ना, 5 पांडवों को शकुनी मामा के थ्रू बनाए गए कंस्ट्रक्शन के थ्रू वहां छोड़ा गया था। तो वहां पर इसी एक मैटर का यूज किया गया जिसको हम लाख कहते हैं। इसके अंदर अगर आप आरडीएक्स मिला दें, अब वहां तो आरडीएक्स नहीं यूज करते थे, है ना, अगर हम आरडीएक्स मिला दें तो ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इग्निशियस मेथड को शो करता है। ज्वलन हो जाता है, दहन इसकी क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब जलने में बहुत तेजी से जलता है। लाक्षागृह उसी को बोलते हैं। तो किससे बनता है? इसी प्रोडक्ट से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लेसीफर नाम का पर्टिकुलर आपका लैक इंसेक्ट, लेसीफर इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। चलिए अपनी बात पे दोबारा आते हैं। तो मैंने कहा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? मोलास्क की। किसकी बात कर रहे हैं? मोलास्क की। तो फाइलम मोलास्क जो होगा, पहली बात, इस मोलास्क में बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपने ऑर्थोपोडा को देखा, तो ऑर्थोपोडा कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, मोस्टली वो सभी जगह रह सकता है। मैंने कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएं इस पर्टिकुलर फाइलम में, ऑर्थोपोडा के अंदर आप देखा तो ऑर्थोपोडा सब जगह सर्वाइव कर सकता है, पहली बात। दूसरा, ऑर्थोपोडा से बड़ा नेम्ड नंबर ऑफ एनिमल्स इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलते। 60 से 70%, 3/4 पार्ट जो है वो अर्थ के ऊपर, वो इसी ने कवर कर रखा है। उसके बाद आपके पास मोलास्का आता है, और मोलास्का केवल 2 जगहों पे रह सकता है, जमीन पर और पानी में। हवा में नहीं रह सकता, जैसे कि वहां पर इंसेक्ट टिड्डी था, जैसे लोग टिड्डी कह सकते हैं, मॉस्किटो कह सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट है। कैसा है जी? सेकंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर का कौन है? ऑर्थोपोडा। सेकंड नंबर का कौन सा है? मोलास्का। तो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल हो गया फाइलम, ठीक है। तो ये तो हमें याद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। फिगर आपको दिखा रखी है 4.13, लेकिन उसमें नेमिंग नहीं कर रखी है आपको, नेमिंग फंक्शन, ये सब जो है आपको मैं एक ही डायग्राम से बता दूंगा, तो इसलिए आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ के हमें ये चीज समझ में आ जाती है। इसको दोबारा भी रीड कराऊंगा। मोलास्का जो होते हैं सारे के सारे मोलास्कास कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल पे रह सकते हैं और एक्वाटिक हैं, ठीक है। कैसा? मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर लेगा। ध्यान देने की बात है कि जमीन पे भी रहेगा, टेरेस्ट्रियल प्लेस पे रह सकता है, और एक्वेटिक भी है, मतलब कि मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। ज्यादातर मेरीन होते हैं, ज्यादातर मेरीन होते हैं। आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको मरीन्स दिखाई देंगे इसमें। जो एग्जांपल, जैसे कि डेविल फिश है, ऑक्टोपस हो गया, सैपिया हो गया, कटल फिश, वो भी पानी में रहेगी। सीपी, एप्पल स्नेल, ये भी दोनों जगह लगभग रह सकता है, ठीक हो गया। टस्क शेल हो गया, और आपका कैटेनिशियस, इसको एग्जाम्पल में लूंगा अभी, पहले मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। इसके पास सिस्टम कैसा है? ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके पास सब कुछ होना चाहिए, मतलब डाइजेशन इसके पास कंप्लीट होना चाहिए।
और दे आर दी बाइलेटरल सिमेट्री, इसके पास कैसे सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, एक बात। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो तीनों। इसमें मीजो कैसी होगी, दोनों साइड में, मतलब कि सीलोमेटिकल कंडीशन। तो कैसी हो गई, सीलोमेट। ऑब्वियसली जब दो मीजोडर्म है तो सीलोमेट हो जाएगा, सीलोमेट एनिमल है। बेसिक चीजें हमें यहीं पता चल गई, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा भी यही और आपके सामने है। अब बात आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी की। क्या मैंने कहा कि जो बॉडी है कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इसी वजह से ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसा कि इसकी जो बॉडी है कैल्केरियस मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से बनती है। अब बनाता कौन है, मेंटल नाम की एक लेयर बनाती है। दूसरे कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। कैसे, सेगमेंट्स नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी तीन जगहों पे बटी है। कैसी कैसी, हम्प, विसरल, मस्कुलर फूट और हेड। वही आपकी बुक आपको बताएगी कि देखिए अनसेगमेंटेड हो गया विद डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब इसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कौन सा हो गया सर, द फर्स्ट वन इज द हेड एंड द सेकंड वन यू हैव द मस्कुलर फूट, वो मैंने वहां पहले लिख दिया। उसके बाद विसरल हम्प मतलब कुबड़ जिसे कहते हैं, जैसे ऊंट का, बैल का, ये सब निकला होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन फॉर्म्स द मेंटल कवर। मैंने आपको बताया कि मेंटल बनेगा, अभी मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, मेरे को डायग्राम बनाएगा तो तब मैं बता पाऊंगा, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि स्पॉन्जी मतलब बड़ी सॉफ्ट। मैंने कहा कि जो जितने भी मोलास्क होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उसकी स्पॉन्जी लेयर होती है। और स्किन फॉर्म्स अ मेंटल, क्या बनाएगा, मेंटल की लेयर बनाता है ओवर दी विसरल हम्प। ये क्वेश्चन आ रखा है सर कि मेंटल कहां बनेगी मोलास्क में, विसरल हम्प के, मेंटल के ऊपर बनेगी विसरल हम्प। लेकिन जो विसरल हम्प है जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसमें मेंटल रहेगी, देन ऊपर विसरल हम्प के ऊपर आप मतलब कुबड़ के ऊपर की लेयर को हम मेंटल कहेंगे। और मेंटल और ऊपर की जो कैल्केरियस की लेयर है वो पर्टिकुलर बीच में कैविटी लेके चलती है, उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। और एक मेंटल कैविटी उसके बैक साइड में भी होती है। तो उसने क्या कहता स्पेस, देखिए इसी बात को दोबारा दोहरा देगा ये, स्पेस बिटवीन द हम्प, विसरल हम्प एंड द मेंटल, उस लेयर और सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर, मतलब कि कैल्केरियस की लेयर और दूसरी मेंटल, इन दो लेयर के बीच की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। अब दिख तो रहा नहीं, तो दिखेगा, मैं बताऊंगा। विच फेदर लाइक गिल्स, इसके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कैसे गिल्स होते हैं इसके पास, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, इसके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इसके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैंने कहा जहां से ये सेपरेट हो जाता है, फेदर लाइक क्या होते हैं, गिल्स। और ये फेदर लाइक जो गिल्स होते हैं वो उसको क्या करने में काम करते हैं, फेदर लाइक गिल्स एक्सक्रीशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एक्सक्रीशन कराएंगे, पक्का, बस एक्सक्रीशन कराएंगे। गिल्स हैं, रेस्पिरेशन भी कराते हैं, एक्सक्रीशन भी कराते हैं और रेस्पिरेशन भी कराते हैं। आर दी प्रेजेंट, दे आर, ये हटा दो, दे आर, देखा आ गया, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। कहती बात आ गई, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एक ही जगह से होगा। कहां से, फेदर लाइक सेक्शन से, वो दिखाऊंगा मैं फंक्शन। द एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटिकल्स। याद रखिएगा, इसके एंटीरियर हेड मतलब सर के ऊपर, जैसे कुत्ता है, डॉग होता है, तो उसके फेस को आगे देखें तो एंटीरियर पार्ट हो गया आगे का, उस पर मूछें निकली रहती हैं। कैट के भी होता है, माउस के भी होता है ना, तो उसको हम एंटीरियर पोर्शन कह देंगे। तो उस पर वहां उसके सेंसिटिव ऑर्गन्स बने होते हैं। जैसे कि हेड है तो हेड के ऊपर फिर आंख होती है, तो वहां पर टच प्रोसेस आती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का मतलब सेंस ऑफ टच, सेंसरी ऑफ टच का मतलब हो गया टेक्टाइल, मैंने बताया था टेक्टाइल। और स्मेल को बोलते हैं ऑल्फैक्शन, स्मेल को बोलते हैं ऑल्फैक्शन। दी माउथ कंटेन्स, मुंह होता है, एंड द फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। तीसरा क्वेश्चन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो इसके क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं, आपको क्या बोलेंगे सर, इसे फीडिंग में काम आएगा, खाने में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रेड्यूला। क्या बोलते हैं, रेड्यूला। सर ये क्वेश्चन आपके भरे पड़े हैं जब आप क्वेश्चन लगाओगे, ठीक। अब यूजुअली कैसे हैं, डायोशियस है, ठीक है, डायोशियस होता है मतलब कि वही सेपरेट होगा। और ओवीपोरस तो है ही, मैंने कहा ओवीपोरस आएगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कैसा, ओवीपोरस और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गई मेरी बात। अब इस बात को हम एक डायग्रामेटिकल मेथड से ले लेते हैं, तो हमको सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूं क्या करना है आपको। अच्छा एग्जाम्पल किसका लेना है, पीलिया का। किसका एग्जाम्पल लेना है, पीलिया मतलब कि एप्पल स्नेल का। तो मैं आपको बता के बताऊं, जैसे देखेगा नहीं कलर, है ना। कौन वेव को कंटिन्यूअसली फॉलोइंग, पंकज ये
जैसे कोई कॉल आए तो इसे साइलेंट कर दें, ठीक। बेटा तोड़ देते तुम, अगर हमारा फ़ोन गिर जाता, हम तुम पे ट्रस्ट कर लिए तो हमारा फ़ोन तोड़ दोगे? ठीक है, चलो बात समझ में आ गया, एक बात हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माउथ है, टेंटिकल प्रोसेस आ जाएगा, बात समझते रहे। और यहां से इस तरीके से इसका माउथ खुला हुआ है, तो मैंने कहा इसके पास रेड्यूला है, इसके पास क्या है, रेड्यूला, जिसको बोलेंगे रास्पिंग टाइप, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स हैं इसके पास। अब फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स दिखने भी चाहिए, तो ये है, चीर फाड़ में काम आते हैं, किसमें, चीर फाड़ करने में। चलिए एक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। यहां से घूमेंगे और मस्कुलर फूट बना देंगे, दिस इज कॉल्ड दी मस्कुलर फूट। ये आपका मस्कुलर फूट हो गया यहाँ पर, ठीक है जी, ये मस्कुलर फूट हो गया। अब यहां से कैविटी निकलेगी मोटी सी, यहां से, यहीं से आप एक कैविटी निकालेंगे इसके माउथ के सेक्शन से, यहां से इस तरीके से, ये हो गया, और ये हो गया, और ये ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, और ये आप निकाल देंगे इधर। मेरी बात समझ में आ गई सर? एकदम क्लीन है, ये कैविटी बनी है, मतलब सॉरी एलिमेंट्री कैनाल बनी है, ठीक। माउथ से खुलता हुआ अंदर की साइड गया, यहां से ये इस तरीके से घूम जाएगा, ये घूमा, और घूमने के बाद आपको यहां पर एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दिस इज, ये आपका होगा, दिस इज कॉल्ड दी फेदर लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गए, मैंने ग्रीन कर दिया जिससे कि रेडुला और आपको फेदर लाइक स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई दे, उसको गिल्स बोलते हैं। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा आगे चलिए, आपसे कहा गया था अभी कि इसके सरफेस पर क्या दिखाई देगा, विसरल हम्प दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, विसरल हम्प दिखाई देगा तो बना देते हैं। सारा खेल आप इसकी बात को इस बात के समझने में लगा दें कि भाई ये बना कैसे है, ठीक। ऊपर का पोर्शन हो गया, ये क्या है, विसरल हम्प। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा कैसा लगता है देखने में, ये तो बना दीजिए इसको इस तरीके से। चलिए एकदम शानदार, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ठीक। चलो अब इसके लेबलिंग पर आइए, देखो सब समझ में आ जाएगा एक बार में। ये जो आपको पूरी ट्यूब दिख रही है, इसको पिंक कलर में ले लें, आई थिंक दिखेगा नहीं। इस ग्रीन वाले पार्ट को, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, लिख देता हूँ, ग्रीन थोड़ी लिखेंगे, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये होता है आपका कैसा, इसे हम बोलते तो रेड्यूला हैं, क्या बोलते हैं, रेड्यूला। इसे बोलते तो रेड्यूला हैं, लेकिन एक्चुअल क्या बोलता है ये कहता है रास्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक, फाइल और लाइक, और रास्पिंग, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। ये चीर फाड़ में काम आता है, मतलब कि टीयर, मतलब चीर फाड़, इसको क्या लिखेंगे, चीर फाड़ करना है, ग्राइंडिंग कटिंग है ना, चीर फाड़ ऐसा करके। रेड्यूला मतलब एक तरीके से किस चीज में काम आ रहा है, ये आपको एनगल्फ करने में काम आ रहा है, निगलने में, या फिर कह दो कि इंजेक्शन करने में, इंजेक्शन, इंजेक्शन करने में काम आ रहा है, मतलब किसी चीज को मुंह में रख के चबाने में, ठीक। ये इसका हेड रीजन है, कैसा रीजन है जी, इसका हेड रीजन है, क्योंकि आपसे कहा गया सेंसरी सेक्शन है ना, सेंसरी ऑर्गन, इसके हो गए सेंसरी और ऑर्गन। इसके जो सेंसरी ऑर्गन हैं, जिसको आप टेंटिकल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टेंटिकल्स। इसके टेंटिकल्स दो हैं, तो पहला कौन सा है, फर्स्ट तो इसका क्या हो गया, हेड, फर्स्ट क्या हो गया, हेड। और हेड पर ही आप देखेंगे सेंसरी टच होता है, क्या होता है, सेंसरी टच, सेंसरी टच होता है। और जहां सेंसरी टच होता है उस वर्ड को बोलते हैं टेक्टाइल, क्या बोलते हैं, टेक्टाइल, इसे बोलते हैं टेक्टाइल। बात समझ में आ गई। दूसरा, ये इसकी आंखें हैं, ये इसकी क्या है, आईज हैं, ये इसकी आईज हो गई, ये इसकी आई हो गई। तो आई से क्या करेगा, ऑब्वियसली विजन करेगा, विजन। तो दो जगह इसके सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, दो जगह इसके सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। देख लो इस बात को, समझ लो। भाई बहुत बेकार चाय बनवा के लाया जी, आज मेरा फास्ट है तो इसने चाय बेकार बनवा दी। बात समझ में आ गया, लाइट सारी ऑन है ना। अब ये जो दिख रहा है विसरल हम्प है, ये आपका मस्कुलर फूट है, और तीसरा इसने हेड कहा था, तो हेड तो पता चल गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विसरल हम्प, लिख देते हैं यहां पर।
विसरल और हम्प। हम्प का मतलब कुबड़ होता है, दिस इज कॉल्ड दी विसरल हम्प। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, विसरल हम्प हो गया, दिस इज कॉल्ड दी विसरल हम्प, ठीक है। और ये आपको मिल गई एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या मिल गई, एलिमेंट्री, दिस इज कॉल्ड दी एलिमेंट्री कैनाल, बहुत बढ़िया, एलिमेंट्री कैनाल। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो सर ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टमक, क्या है इसका, स्टमक। स्टमक के आगे आपको पढ़ना नहीं है, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मस्कुलर फूट, क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर फूट, क्योंकि आपको 3 हिस्से बताए गए थे, एक बताया गया था मस्कुलर फूट, एक बताया गया था हेड, और एक बताया गया था विसरल हम। यहां तक बात हमें बढ़िया समझ में आ गई, ठीक है। अब जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कैसा, फेदर लाइक, कैसी दिख भी रही है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर, फेदर लाइक और स्ट्रक्चर। जो आपको ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है, तो बोलते हैं गिल्स, क्या है, गिल्स। और ध्यान रखिए गिल्स, गिल्स का यहाँ पे फंक्शन 2 तरीके के हैं। कैसे फंक्शन है, पहला फंक्शन एक तो करता है रेस्पिरेशन, क्योंकि गिल्स है, रेस्पिरेशन करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो दोनों काम इसको यहीं से कर लेने हैं, सांस लेने का भी और एक्सक्रीशन करने का भी। एनस वाला मेथड आ गया और सामने इसका माउथ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इसका माउथ हो गया, ये इसका क्या हो गया, माउथ, ये इसका माउथ हो गया। 2 बातें। अच्छा, ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है व्हाइट कलर में, उसको हम बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल, दिस इज कॉल्ड दी मेंटल। अच्छा ठीक है। और ऊपर का जो ये जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकेरियस, कैलकेरियस, कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल, जो आपको एनसीईआरटी भी बता रही थी, दिस कॉल्ड द कैलकेरियस शेल। हाँ, अब मेरी बात समझते जाएं। जो कैलकेरियस शेल है उसके 3 बात हैं, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, और एब्सेंट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मोलास्क एनिमल के सरफेस पे ये हो, तो मतलब क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन। अगर अंदर हुई तो एंडोस्केलेटन, और अगर एब्सेंट हुई तो नॉन स्केलेटन। तो मतलब प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, और अंदर बाहर भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो कैलकेरियस शेल है इसका मतलब क्या है, कैलकेरियस शेल का मतलब होता है कि सीक्रेशन किया जाता है, सीक्रेशन। सीक्रेशन किसका करेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के बाद ये बॉडी तो सॉफ्ट है, तो ये कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, हार्ड सरफेस हो जाता है इसका। अब हार्ड सरफेस होने का क्या मतलब है इसका, हार्ड सरफेस होने से इसके क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन, क्या हो जाती है इसकी, प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए, इसने अपनी प्रोटेक्शन कर ली। उसके बाद अभी कैलकेरियस की जो शेल है ऊपर की साइड में, ये मेड बाय, ये किसके थ्रू बनी है, मेड बाय मेंटल, मेड बाय मेंटल। एक्चुअल में बनी किससे है, ये मेंटल से ही बनी है। मतलब मेंटल क्या करेगा, मेंटल ही अपनी प्रोटेक्शन, मेंटल जिसकी अपर लेयर है वही अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन क्या करेगा, कि अपने अंदर से सिक्रेशन शुरू करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और सीक्रेट होते होते उसके पास पहुंच जाएंगे ऊपर की सेल, और सिक्रेशन यहां चला जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसको हम कैलकेरियस शेल बोल देंगे, जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है इसके मुकाबले, अदरवाइज बहुत हार्ड नहीं होती, ठीक है। सीप होता है ना, सीप, आप ऐसे फूडिए तो फूट जाता है, हार्ड है वो, अपने हिसाब से हार्ड है, उसकी बॉडी अपने हिसाब से हार्ड हो गया। अब ये इंटरनल भी हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है, दिस वन कैन बी इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल जो होगा उसे वो किस में होगा, कटल फिश में, किस में होगा, कटल फिश। और कटल फिश को बोलते हैं आप सीपिया, क्या बोलते हैं, सीपिया। मैंने कहा था ना आपको आराम से याद हो जाएगा। दूसरा, एक मैंने कहा कि ये एक्सटर्नल भी है, ये कैसी है, एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल अगर किसी के पास है तो उसको क्या बोल देंगे आप, क्या बोल देंगे, पीला, मतलब कि एप्पल स्नेल, क्या बोल देंगे, एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल में ऊपर की साइड जो है फिक्स रहती है, 2 बातें। अच्छा सर, किसी किसी में एब्सेंट भी हो सकती होगी, हाँ तो एब्सेंट भी है। जिसमें एब्सेंट होगी उसको क्या बोल देंगे, क्या, डेविल फिश, दिस इज कॉल्ड दी डेविल और फिश। तो डेविल फिश किसको बोलते हैं सर, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को कहते हैं। इसकी सरफेस सरफेस बहुत स्मूथ होता है, हार्ड नहीं होता, स्मूथ रहता है इसका सरफेस। एक बात हो गया। मेंटल कैसी है, मेंटल इसकी सॉफ्ट, स्पॉन्जी, आया था वर्ड, स्पॉन्जी, और थिन लेयर होती है, ठीक है। और इसी लेयर से फॉर्मेशन, इसी लेयर से फॉर्मेशन होता है, इसी लेयर से फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, इसी लेयर से फॉर्म, इसी लेयर से होगा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका होगा,
कैलकेरियस का। किसका होगा फॉर्मेशन? कैलकेरियस का। ये आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी है बात। दूसरी बात, एक वर्ड आया था इसमें मेंटल केविटी, याद है ना? एक वर्ड आया था इसमें मेंटल केविटी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसे बोलते हैं मेंटल केविटी। दिस इज कॉल्ड दी मेंटल केविटी। मेंटल केविटी। अच्छा, मेंटल केविटी को ये भी कहा गया कि सर कहां होगी, तो आप कहेंगे विसरल हम्प, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। एक बार फिर रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? एकदम शानदार समझ में आ गया होगा कि आपको डायग्राम इस तरीके से देखना है। उसने कहा आपसे, देखिए जो जो कहता जाए वो इसके साथ फॉलो करते जाओ, एक बार में समझ में आएगा। उसने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट है, वो हम जानते हैं। मोलास कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो हम जानते हैं। एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन सिस्टम होता है, और आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिमेट्री इसकी कंप्लीटली बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सीलोमेट है, ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक में 2 मेसोडर्म होंगे तो सीलोमेट हो जाएगा। और बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेक्शन से, तो हमने कहा कैलकेरियस, तो ऊपर दिख गया आपको कैलकेरियस। तो कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम होगा, हार्ड सरफेस होगा, प्रोटेक्शन करेगा, मेड होगी मेंटल से। इंटरनल, एक्सटर्नल और एब्सेंट मेथड से हो सकती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ने कहा अनसेगमेंटेड। देखिए इसमें सेगमेंट्स तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी डिस्टिंक्ट है 3 पार्ट्स में, हेड, मस्कुलर फूट और विसल हम्प। वो मैंने आपको दिखा दिया। दिस कॉल्ड दी विसल हम्प, दिस इज कॉल्ड दी हेड, और दिस इज कॉल्ड दी मस्कुलर फूट। चलिए दोनों बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा स्पॉन्जी लेयर एंड द स्किन फॉर्म्स अ मेंटल कवर दी विसल हम्प। बड़ी स्पॉन्जी लेयर है, मैंने कहा भी आपसे कि जो मेंटल होती है बड़ी स्पॉन्जी लेयर होती है, सॉफ्ट होती है, थिन होती है, और इसी से फॉर्मेशन होता है कैलकेरियस लेयर का, और इसी से एक मेंटल कैविटी बनती है। ठीक है, ये मेंटल कैविटी बनेगी, इस मेंटल कैविटी के अंदर ही होता फेदर लाइक प्रोजेक्शन। तो देखिए बोलेगा द स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल कॉल द मेंटल कैविटी which feather like gills और द प्रेजेंट दे हैव द रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। दोनों काम कर दिया, वो हमने देख लिया। इसी से एक्सक्रीशन और फेदर लाइक स्ट्रक्चर, एक मेंटल कैविटी, और क्या बन रहा है? रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो रहा है। एनसीईआरटी बिल्कुल दिमाग सेट कर लोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, एंटीरियर हेड रीजन होता है, वो मैंने बता दिया। सेंसिटिव टेंटिकल्स होते हैं, आईज और टेक्टाइल्स। ठीक है, माउथ होगा, वो दिखा दिया। एंड कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड्यूला। दिस कॉल्ड दी रेड्यूला, फाइल लाइक। ठीक है, रेड्यूला बोलते हैं, तो बोलेगा कहीं रेड्यूला। उसके बाद दे आर दी डायोशियस, मतलब कि सेपरेट सेक्स रहेंगे, ओविपोरस रहेंगे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा। याद रखिएगा इसमें लार्वा भी है। इसमें क्या है? लार्वा भी है। लार्वा क्या लिख दूं मैं? लार्वा है इसमें। जहां लार्वा होता है वहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है ना, और जहां एडल्ट होता है वहां डायरेक्ट। तो बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल में पीलिया मैंने बना के दिया। दूसरा क्या है आपका? आप बड़ा आसान है, पिंक टाडा। क्या नाम है? पिंक टाडा। अरे भाई पिंक टाडा तो सभी जानते हैं, और जिससे मोती बनता है। पिंक टाडा का मतलब है जिससे मोती बनेगा, तो उसे हम पीगल ऑयस्टर बोलते हैं। सीपिया मैंने बता दिया, कटलफिश कहते हैं, जो कि एक्सोस्केलेटन शो कर, जो एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल स्केलेटन को शो करेगी। देखिए कटलफिश इंटरनल, उल्टा हो गया नहीं? उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। एक्सटर्नल पी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट में क्या? लोलीगो। लोलीगो, लोलीगो का क्या मतलब है? लॉलीगो जो होती है उसको हम बोलते हैं स्क्विड। और ऑक्टोपस तो हमारे पास डेविल फिश हो गया। एक होती है आपके पास एप्लीसिया, मतलब कि सी हेयर, क्या बोलते हैं? सी हेयर। और एक होते हैं आपके पास डेंट, ये आसान है। अरे जो टस्क होते हैं, हाथी के जो टस्क होते हैं, है ना, टस्क होते हैं, तो उसी से नाम लिया गया उसका। ठीक है, तो वहां से एक नाम ले लेंगे। देखिए टस्क लिखा है ना, टस्क सेल, तो क्या आ जाएगा? डेंटिलियम। डेंटिलियम मतलब डेंटल, डेंटल से याद रहेगा। क्लियर? एक होता है आपके पास कीटोप्लूरा। कीटोप्लूरा मतलब कि काइटोन, याद हो गया। 3 नाम पर फोकस करना है, 3 नाम पर फोकस करना है, बाकी तो आपको एकदम सेट हो जाना है। क्या क्या? एक आपको याद करना है क्या? कीटोन प्लूरा, जिसको हम बोलते हैं कीटोन। और एक आपके पास होता है, ये भी याद रहेगा आपको, डेंटेलियम याद रहेगा, क्योंकि टस्क से बात की गई है। आपको याद करना है क्या? एप्लाइसिया मतलब कि सी हॉर्स, और लॉलीगो आपको याद रखना है। और इसके साथ में बस अब तो याद हो जाएगा, 2 ही याद रखने हैं, बाकी तो उड़ा दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्या है? ये आपका हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हमारे पास है कौन? इकाइनो, बहुत बढ़िया, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आप पढ़ना शुरू करें और आपको समझ में एकदम से आना शुरू हो जाएगा। बस कुछ चीजें आप इसमें ना बहुत बारीकी से समझिएगा। आपने पहाड़ तो जीत लिया, जिसने मोलास्क ऑर्थोपोड पढ़ लिया उसने पहाड़ जीत लिया, कसम से, मतलब पहाड़ ही जीत लिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं सर, भरे पड़े एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ हमारे पास क्या है। क्या है? एनिमल्स हैविंग द एंडोस्केलेटन। पहली बात एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन का मतलब है कि इनका
हड्डी का ढांचा अंदर की साइड है, एंडोस्केलेटन हड्डी का ढांचा अंदर की साइड है। पहली बात, हड्डी का ढांचा अंदर की साइड होगा तो क्या इसमें कैल्केरियस होंगे? हो सकते हैं, कैल्केरियस हो सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा ऑसिकल वर्ड का मतलब क्या है? सर इसने बोला एंडोस्केलेटन और कैल्केरियस, कैसा बोला? कैल्केरियस। देखो वही वर्ड आ गया दोबारा, कैल्केरियस, और कैसा? एंडोस्केलेटन। अब ध्यान रखना है, जिसका अंदर हड्डी का ढांचा होता है वो पूरी तरीके से बॉडी में नहीं होता भाई। हड्डी के ढांचे में रिब्स जा रही हैं तो रिब्स के बीच में जगह है, वहां हड्डी नहीं है। अगर यहां पर हड्डी जा रही है तो हड्डी के इधर उधर हड्डी के लिए जगह है, वहां पे मांस है, वहां हड्डी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से कभी बॉडी कवर नहीं कर सकता। अगर अंदर हड्डी हड्डी होती तो हड्डी के ऊपर एक, जैसे हम कपड़े पहन रखे मांस के ऊपर, कुछ ऐसा सा होता। तो हमारी बॉडी अगर एंडोस्केलेटन प्रोसेस में आती है तो एंडोस्केलेटन का मतलब हो जाता है कि आप पूरी तरीके से हड्डी कवर नहीं करती, बोन जो है पूरी तरह, तो उसको हम ऑसिकल कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिकल। तो जहां ऑसिकल पढ़े वहां एंडोस्केलेटन जरूर आएगा, और ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगे, नॉट कंप्लीटली कवर्ड, है ना। कैल्केरियस क्या करेगी? इंटरनल नॉट कंप्लीटली कवर्ड, ठीक जी, नॉट कंप्लीटली कवर्ड, ये पूरी तरीके से कवर्ड नहीं कर सकता। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझिए, दूसरी कह रहा है अब पहले क्या था हमारे, मैंने कहा था ना जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे घटती जाएंगी चीजें। ऑर्थोपोड में क्या था? ऑर्थोपोड में आ रहा था कि सभी जगह रह सकता है। मोलास्क में क्या था कि जमीन पे रह लेगा और पानी में, पानी में भी कैसा एक्वेटिक, कैसा है, फ्रेश में भी रह लेगा और मेरीन में भी। लेकिन अगर बात करेंगे किसका? इकाइनोडर्मेटा का, तो इकाइनोडर्मेटा स्पेशली पानी में ही रहेगा, स्पेशली पानी में। तो देख रहे रहने की जगहें धीरे धीरे एक जगह फिक्स होती जा रही हैं। तो हेंस द मेरन एक्टोडर्म। कैसे? स्पाइनी बॉडी है, कैसी है? लो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जिसकी बॉडी ऊपर से पूरी तरीके से कैल्केरियस नहीं होती, जैसे आप पीछे जाकर देखें, मेरी बात अब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी। जिसकी बॉडी ऊपर से पूरी तरीके से कैल्केरियस से कवर्ड है, उसको कांटे निकालने की जरूरत नहीं है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो पूरे से कवर्ड है। जैसे कि आप टॉटोई को देखिए, कछुआ, तो कछुआ पूरी तरीके से हार्डेस्ट है, उसको कांटे निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, स्पाइनी बॉडी। क्या यूज किया गया? स्पाइनी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। स्पाइनी बॉडी, उसी की बॉडी पर के चारों तरफ कांटे हो सकते हैं, कांटे हैं। जैसे एक बॉडी हो गई, इस बॉडी के चारों तरफ क्या आ जाएगा? कांटे, तो उसको बोलते हैं स्पाइनी बॉडी। कैसा आ जाएगा? स्पाइनी। दिस इज कॉल्ड द स्पाइनी। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो जहां जहां जगह बचेगी एंडोस्केलेटन छोड़ देगा उस जगह को, और बाहर की साइड से प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी तो कांटे निकाल देगा अपनी साइड से। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश देखने में प्लेन नहीं होती, उसमें कांटे होते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। तो स्पाइनी बॉडी है, कैसी है? स्पाइनी बॉडी। क्या मेरी बात समझ में आ गया? देखिए देखिए एग्जांपल आ भी गया आपके सामने, यू हैव एन एग्जांपल। क्या है? एस्टेरियस। क्या है? स्टारफिश। कैसी होती है? स्पाइनी बॉडी होती है। कैसी होती है? स्पाइनी होती है। और एक होता है इकाइनस सी ऑर्चिन। सर ये तो पूरा ही कांटों का बना होता है। ये जैसे मैंने बॉडी बनाई इस तरीके से, और ये इस तरीके से बना दीजिए बस सीधा। इसकी बॉडी पे चारों तरफ क्या दिखेंगे आपको? कांटे दिखेंगे। किसके दिखेंगे? हड्डी के बने हुए, है ना, ऑसिकल्स उसी बोलते हैं। और स्पाइनी बॉडी उसी को कहा जाता है, ठीक। बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। एक होता है आपके पास एंटीडॉन, एंटीडॉन सी लिली। और अरे बहुत इजी, देखिए समुद्र का खीरा, कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरा कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कुकू, कुकू, कुकुमेरिया। अरे याद हो गया सर, क्या हो गया? स्टारफिश हो गया, उसको क्या बोलते हैं आप? एस्टेरियस। और दूसरा क्या है? एकाइनस की अर्चिन, वो कांटे जैसा होगा। और तीसरा क्या है? कुकुम्बर मतलब कि कुकुमेरिया। और एक आपके पास हो जाएगा ऑफ्यूरा, उसको बोलते हैं हम ब्रिटल स्टार। क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्टार। आपकी बुक में शायद ऑफ्यूरा का एग्जांपल डायग्राम दिया है, देखिएगा एक बार। जो डायग्राम दे रखा है किसका दिया है? मेरे ख्याल से ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा दिया ना। हाँ, तो एक ना उसमें दो ना, एक स्टारफिश बनी होगी, एक पतला सा स्टारफिश बनी होगी, उसे ऑफ्यूरा कहते हैं। ऑफ्यूरा जो है ऐसी सी रहेगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी टाइप में, है ना, ऐसे 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 रहेगी, इसे ऑफ्यूरा कहते हैं। इसे बोलते हैं ब्रिटल स्टार, मतलब टूटा हुआ तारा जैसे। ब्रिटल स्टार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप में, तो हाँ प्लेन नहीं बनेगा, है। सर्च किए थे, देखा ना, टूटा टूटा टाइप में दिख रहा होगा। तो वैसे ही आप भी गूगल करके देखिएगा तो दिख जाएगा। हमें बेसिकली जो फोकस करना है वो एस्टेरियस पे करना है ना। एस्टेरियस मतलब कि स्टारफिश हो गया। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन वैसे ही लग जाएंगे भाई। बाइलेटरल सिमेट्री आएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेटिकल कंडीशन होगी, डाइजेशन इसका कंप्लीट होगा, और इसमें भी लार्वा निकलेगा, तो इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा, डायरेक्ट भी आएगा। इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, इसकी रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस आ सकता है। एडल्ट इसका बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री लेके चलेगा, और इसका जो लार्वा होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री लेके चलेगा। ये क्वेश्चन इसका कई बार पूछा गया है।
बाकी तो सब निपटा देंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए फिगर में आ जाओ, 4.14 जो भी इसकी फिगर है उससे बेहतर फिगर हम लोग बना लेंगे। क्या है उसने, ऑल आर मेरीन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात आ गई, जो अभी बताया था हाईलाइट कर देता हूं। क्या बोला मैंने, एडल्ट में क्या है, रेडियल सिमेट्री आया, और लार्वा में क्या है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है वो कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्री। बहुत बार आया क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। जैसे पीछे वाले में 3 क्वेश्चन मेंटेन हो रहे थे, कैलकरियस 3 बॉडी, है ना, कैलकरियस 3 बॉडी, रास्पिंग ऑर्गन और फेदर लाइक ऑर्गन, तो उसको हम गिल्स कह रहे थे, एक्सक्रीशन भी कर रहा था और रेस्पिरेशन भी कर रहा था। लेकिन जो माउथ निकल रहा था, तो माउथ से हम देखा फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, मतलब फाइल की तरह से रास्पिंग ऑर्गन है, फाइल खुली, दांत यहां है और चबाना शुरू, बढ़िया तरीके से, जैसे जैसे पिराना फिश होती है, आप मांस डालिए और हड्डी अपने हाथ में। जैसे हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे, जमाना तो बहुत दूर नहीं गया, लेकिन हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पढ़ाते सब इंग्लिश में है, हिंदी में पढ़ा भी नहीं सकते अब, पहली बात। दूसरा, तो हम हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सिलेक्टेड थे, तो वहां पर जो जब हमारा एडमिशन होता था, एडमिशन होने पे पापा ये बोलते थे कि भाई हमें इसके मांस मांस आप रख लो, हड्डी हमें दे दो। तो वो सुनने का यूपी का बड़ा फेमस डायलॉग है कि आप हड्डी हमें दे दो और मांस अपने पास रख लो। ये डेंजरस डायलॉग है वैसे, क्योंकि उसके बाद टीचर हमें तोड़ता था पकड़ के। हम वैसे पिटे नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक ही थे। हाँ, वो जिसके साथ रहते हैं फिर वो पिटना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन उसका भी एक अलग ही मजा है, मतलब पिटने का मजा नहीं है, दोस्तों के साथ रहने का अलग ही मजा आता है। स्कूल स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कोई दिक्कत नहीं, सीलोमेट बिल्कुल होगा सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो। उसके बाद डाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट। डाइजेशन कैसा, कंप्लीट विद माउथ एंड, हाँ, लोअर इज द, क्या है, लोअर वेंट्रल साइड, है ना, एंड द एनएस ऑन दी अपर साइड, डॉर्सल। तो मैंने क्या बोला, डॉर्सो वेंट्रल, एक बात बोली थी मैंने, डॉर्सो वेंट्रल, आपको ध्यान रखना है, डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल, दिस इज कॉल्ड दी डॉर्सो वेंट्रल। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो लोअर पे क्या है, वेंट्रल, और ऊपर पे क्या है, डॉर्सल। तो ऊपर डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, तो आपको याद रखिएगा डॉर्सो वेंट्रल। वेंट्रो डॉर्सल मत कर लेना, तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वेंट्रल वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स इकेंडोडर्मिट इज द प्रेजेंस ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, हाईलाइटेड। इसके पास क्या है, वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, मतलब पानी में रहेगा तो पानी का सिस्टम पालेगा, तो इसके अंदर ट्यूब लाइक प्रोसेसिंग होगी, विच हेल्प्स इन दी लोकोमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, पानी को पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना, जरूरी नहीं है कि पानी को पकड़े, और पानी पकड़ के किसी चीज को पकड़ के भाग भी सकता है, लोकोमोट भी कर सकता है। मेरी बात समझ, जैसे मान लीजिए सक्शन हो गया, मैंने इसको पकड़ा और मैं थोड़ा आगे खिसक गया, मैंने इसको पकड़ा फिर मैं आगे खिसक गया, तो ये प्रोसेस किसका है, लोकोमोशन का है। अब उसकी जगह पर अगर ये मेरे हाथ में कोई जानवर आ गया, कोई एनिमल आ गया, तो मैं उसको भी पकड़ लूंगा और खा लूंगा, तो मेरी डाइजेशन भी वहीं से हो जाएगा। तो उसने कहा लोकोमोशन हो जाएगा, कैप्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी यहीं से हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम, एन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम होता नहीं है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सक्रीशन सिस्टम इसमें यहीं से हो जाता है। एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन हो यहीं से जाता है। कहां से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के एक सेक्शन से, जिसको हम ट्यूब्यूल टूट या फीट कहते हैं, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। एक्सक्रीशन इज एब्सेंट, ये गलत बात लिखी है इसमें, मतलब उलझाने के लिए लिखी है, ये उलझा रहा है आपको, ठीक है, इसी में से निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मेरी बात, सेक्स आर सेपरेट, तो कैसा हो जाएगा, डायोशियस, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा हो जाएगा इसका, डायोशियस, कोई दिक्कत नहीं सर, उड़ा देंगे, डायोशियस हो जाएगा, डायोशियस, डायोशियस हो जाएगा, सेपरेटेड है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका, ये रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यूजुअली एक्सटर्नल, ऑब्वियसली भाई बाहर ही होगा, अंदर कैसे हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा होगा, लार्वा होगा और ओविपोरस भी होगा, लार्वा भी होगा और ओविपोरस भी होगा, इसलिए लिखा नहीं है, यहां पर याद रखिएगा ओविपोरस भी हैं, क्या है, ओविपोरस भी हैं, इंपॉर्टेंट। और स्विमिंग लार्वा, लार्वा क्या करेगा, आराम से तैर के जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा, कहां, एक्सटर्नल। एग्जांपल आपके सामने। अब हमने सारी चीज पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा क्या है कि हमें डायग्राम समझ में आना चाहिए, जो हम एस्टेरियस का लेंगे, ठीक है, ले लो। देखो, पहले तो मैं बताना पड़ेगा कि वाटर का एक फ्लो चार्ट है, वाटर का एक फ्लो चार्ट है, तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले डायग्राम लीजिए आप। देखो, सही, बहुत बढ़िया,
जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे दिमाग में सेट कर दिया। 1 2 3 4, 1 2 3, सही। पेंटागोनल स्ट्रक्चर अंदर कैसी है? पेंटागोनल। अब इस पेंटागोनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको ट्यूब सिस्टम दिखाई देगा। ये ट्यूब सिस्टम ऐसे आएगी आपकी स्टोन कैनाल, और ऐसे इसमें टक हो जाएगी स्टोन कैनाल। दिस इज कॉल्ड दी स्टोन कैनाल। अब इस स्टोन कैनाल के अंदर आप एक पर्टिकुलर डायग्राम देखेंगे। दिस इज कॉल्ड दी स्टोन कैनाल मेथड। और आप फिर ऊपर की साइड चलें, लेके चलें, ऐसे 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 ऐसे, ये आ गया, ये आ गया, और ये ऐसे आ गया, और फिर ये ऐसे। बहुत बढ़िया। इसको बंद कर दो, क्लोज वॉल्व, और यहाँ पर एक ओपन वॉल्व हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको कुछ ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर और भी दिखाई दे जाएंगे आपको। ऐसे पेंटागोनल स्ट्रक्चर बहुत सारे बने होते हैं। चलिए, ये है आपके। ऐसे समझ लें। और इसके ऊपर क्या होता है? स्पाइनी। क्या होता है? स्पाइनी, स्पाइनी बॉडी। ये स्पाइनी बॉडी होगा सर, स्पाइनी बॉडी होगा। पूरी बॉडी पर स्पाइंस लगे होते हैं, एंडोस्केलेटन है, सब कुछ अंदर ही अंदर है। ठीक है, अब बात समझनी शुरू करें आप। बड़ा आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। इसने कहा कि यहां पर फ्लो ऑफ वाटर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ वाटर देखने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन होना चाहिए। ये हमारे पास क्या एस्टेरियस है? क्या है? एस्टेरियस, एस्टेरियस। और एस्टेरियस का मतलब क्या होता है? स्टारफिश। दिस इज कॉल्ड दी स्टारफिश। आई थिंक इतना मोटा लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि हाँ, मतलब स्टारफिश में ये जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। ये जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं वेस्कुलर। तो देखिए पीछे आपके सामने आया था एक वर्ड, क्या आया था? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब इसे हम ट्यूब सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहा जाएगा। इसे हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर वेस्कुलर और सिस्टम। वाटर वेस्कुलर होगा क्या? यहां से पानी पिया जाएगा, यहां से पानी पिया जाएगा। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो अंदर जा रहा है पानी। पानी कहाँ जा रहा है? अंदर की साइड। ये वाटर पानी अंदर गया। ठीक है, इनसाइड। कहाँ? इनसाइड। वाटर को इनसाइड लिया गया। ठीक, तो पानी इनसाइड लिया गया। ठीक है, चलिए एक बात हो गया। इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं? पोर्शन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मेडराइट। क्या बोलते हैं? मेडराइट। ये एक तरीके की कैनाल सिस्टम ही है, कैनाल सिस्टम है। ये एक तरीके का कैनाल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मेडराइट। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, इसका पर्टिकुलर वाटर सिस्टम है या वाटर फ्लो सिस्टम है या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इसमें क्या है? फर्स्ट जो आपको सर्कल दिख रहा है इसको बोलते हैं हम मॉडराइट। क्या बोलते हैं? मॉडराइट। अब इस मॉडराइट के ठीक नीचे, मॉडराइट के ठीक नीचे जो आपको ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप मेरे साथ साथ समझते रहिएगा। ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का, इसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। क्या बोलते हैं? स्टोन कैनाल। आराम से बैठ के समझें। दिस इज कॉल्ड द स्टोन कैनाल। दिस इज कॉल्ड द स्टोन कैनाल। अब स्टोन कैनाल के बाद ये आपको बॉडी दिख रही है, तो उसको बोलते हैं पेंटागोनल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? पेंटागोनल स्ट्रक्चर। दिस इज दी वी हैव एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो ये आपका यहां आ गया, इसे बोल दिया हमने पेंटागोनल कैनाल। पेंटागोनल कैनाल, ये पेंटागोनल कैनाल आ गई। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गई, 6 बन गई भाई, दिखना भी चाहिए। 6 बन गई है। ठीक है, ये 5 हो गई। ठीक, 5 हो गया। या एक यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दीजिए। और येलो है, अब ठीक है ना? 5 हो गई, तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर हो गई। अब स्टोन कैनाल और ये क्या हो गया हमारे पास? पेंटागोनल कैनाल। पेंटागोनल कैनाल के बाद आप देखिए, आपको ये थोड़ी लंबी लंबी दिखाई देनी चाहिए। ये थोड़ी लंबी होती है, ये छोटी नहीं रहेंगी, काफ़ी लंबी रहती है ये आपको ये। ठीक है,
इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल कैनाल। क्या बोलते हैं? रेडियल कैनाल। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर को हम बोलते हैं वॉल्व। क्या है ये? वॉल्व। ये याद रखिएगा, जो वॉल्व होगा ये क्लोज्ड होगा। क्या होगा? क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड होगा भी बताऊंगा। इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, तो पूरी तरीके से बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? अगर पानी अंदर लेते रहेंगे तो इसमें से निकल जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें हमें एक लॉकिंग सिस्टम बनाना है। पानी अंदर जाए, ये पी ले, इसको जो करना है कर ले, लोकोमोशन कर ले, कैप्चर कर ले, फूड पकड़ ले, पानी पकड़ ले, ठीक है, उसके साथ साथ में रेस्पिरेशन कर ले, सारे काम कर ले, लेकिन पानी बाहर नहीं जाना चाहिए इसका। तो लॉकिंग सिस्टम आना चाहिए। तो ये लॉकिंग सिस्टम एक तरीके का इसका। अब ये जो इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम लेटरल कैनाल। इसे बोल देंगे लेटरल कैनाल। लेटरल और कैनाल। अच्छा, रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं सकर। क्या बोल देंगे? सकर। क्योंकि ये अंदर की साइड पानी खींचने वाली है, ठीक है, ये सकर हो गया। और यहां पर ये क्या करने वाली है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करने वाली है? कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, सक्शन होगा एक तरीके से। इस हिस्से को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। आपसे पूछ लेगा ये बातें, सकर और एम्पुला, ठीक है। और ये पोडिया है, इसे बोलते हैं पोडिया। क्या बोलते हैं? पोडिया। ये वाला हिस्सा पोडियल कैनाल कह दो या पोडिया कह दो या बेस कह दो। जब भी आप इन तीनों को मिला देंगे, जब भी आप इन तीनों को मिला देंगे, एक दो और एक तीन, एक ये मिला, एक ये मिला, पोडिया, एम्पुला और सकर, ये तीनों मिलेंगे तो तब एक नाम आएगा, उसको बोलते हैं हम ट्यूब या ट्यूब्यूलर। ट्यूब या ट्यूब्यूलर फीट, ठीक है। ये तो क्या हो गया? सिंगुलर। ये क्या हो गया? सिंगुलर। और अगर मैं क्या कहूं? ग्रुप ऑफ, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ फीट कह दूं, ग्रुप ऑफ ट्यूब फीट कह दूं, तो उसे बोलेंगे हम क्या? उसे हम बोलेंगे ट्यूब फूट। क्या बोलेंगे? ट्यूब फूट। तो इसमें ट्यूब फूट सिस्टम रहता है, ट्यूब फूट सिस्टम रहता है। तो ट्यूब फूट सिस्टम का मतलब क्या है कि यहां से खींचना, यहां से वाटर को, ये क्या है आपके पास? वाटर। ये क्या है? वाटर। तो जैसे ही वाटर को खींचेगा या खींचेगी तो उस कंडीशन में कौन? एस्टेरियस या फिर स्टारफिश। जैसे इसको सक करेगी तो सक करने, ये देखो सकर हो गया, ये पोडिया हो गया, और ये अंदर गैस में। यहां से लॉक करना पड़ेगा, अगर ये खुला रह गया तो पानी बाहर गैस के अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए? ये वाला वॉल्व होना चाहिए लॉक, और ये होना चाहिए, ये भी एक वॉल्व है, ये भी क्या है? वॉल्व है। और ये कैसा है? ओपन, वन वे प्रोसेस। यहां पर आप रेस्पिरेशन करवा सकते हैं इसके थ्रू, यहां पर आप रेस्पिरेशन करवा सकते हैं फंक्शन के रूप में। यहां पर आप लोकोमोशन करवाते हैं, लोकोमोशन। यहां पर आप लोकोमोशन के साथ साथ में कैप्चर करवा सकते हैं, कैप्चर, कैप्चर ऑफ फूड करा सकते हैं, कैप्चर ऑफ फूड करा सकते हैं। यहां पर आप ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसपोर्ट करवा दो। ट्रांसफॉर्मेशन है कि ट्रांसपोर्ट है? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हाँ, कैप्चर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये खुद को भी ट्रांसपोर्ट करा लेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करना और ट्रांसपोर्ट करना और रेस्पिरेशन करना, ये सब इसके मेथड। एक्सक्रीशन एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन भी यहीं से होगा छोड़े जाने पर, एक्सक्रीशन भी यहीं से होगा छोड़े जाने पर। लेकिन आप हाईलाइट करके दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसमें क्या होगा? नो एक्सक्रीशन, नो एक्सक्रीशन। इसमें एक्सक्रीशन जैसी कोई चीज नहीं होती, और ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ गया? क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिक नाम आ जाता है ये बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि जो स्टारफिश होती है इसको हम एस्टेरियस बोलते हैं, या फिर हम उसको स्टारफिश कहते हैं। ये क्या है? वाटर सिस्टम होता है, पानी अंदर लिया जाता है, तो वो किसके थ्रू लिया जाता है? उसको बोलते हैं हम वाटराइट, मतलब एक कैनाल सिस्टम है। उसके बाद जो सेकंड कैनाल है उसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल जाकर ये पर्टिकुलर पेंटागोनल सेक्शन से जुड़ती है, तो दिस इज कॉल्ड द पेंटागोनल कैनाल। पेंटागोनल कैनाल आपको 5 अलग अलग तरीके की ट्यूब और कैनाल्स में दिखेगी, उसे रेडियल कैनाल कहते हैं। अब एक ट्यूब ऊपर जाकर एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाती है, वहां पर एक वॉल्व आ जाता है। ये जो वॉल्व आता है ये हमेशा क्लोज रहना चाहिए, ठीक है, ये क्लोज रहेगा। लेकिन इस बेस को हम लेटरल कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे? जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसको हम लेटरल कैनाल कहेंगे। अब ये लेटरल कैनाल के बाद ये जो पूरा प्रोजेक्शन बना हुआ है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर एक हुआ तो उसे हम बोलेंगे ट्यूब या ट्यूबुलर फीट, सिंगुलर है। अगर ग्रुप ऑफ फीट्स हैं या फीट हैं तो उसे हम ट्यूब फूट सिस्टम कह देंगे। एक्सक्रीशन इसमें नहीं होता।
और इसी के सक्शन की वजह से इसमें क्या क्या है, पोडिया है, इसमें एम्पुला है, इसमें सकर है, पानी को अंदर लिया जाता है, उसी से रेस्पिरेशन कर लेगी, लोकोमोशन कर लेगी, कैप्चर ऑफ फूड कर लेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कर लेगी। बहुत बड़ा सिस्टम इसके पास है, इजी नहीं है। पूरी तरीके से क्या है, ऑल आर मेराइन, ऑल आर मेराइन, ये सारे के सारे मेराइन हैं। और इसके अंदर डेवलपमेंट कैसा दिखेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा होता है, ओविपोरस होता है, डाइजेशन इसमें कंप्लीटली कंप्लीट होता है, कंप्लीटली कंप्लीट होगा, ठीक है, इन होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेपरेट होते हैं, डायोशियस होते हैं, ये इसका मेथड हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट। बाकी आपके सामने मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल बहुत दिमाग से लगा के देख लीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। फ्यूरा मतलब कि ब्रिटल स्टार, जो टूटी फूटी टाइप में एक होता है, और एक का नाम होता है आपके पास सी अर्चिन, जिसको हाँ क्या है, तो नाम लिखा नहीं, इकाइनोडर्म, तो इकाइनस तो वैसे ही याद हो जाना है, ठीक। आसान है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच इज लास्ट वी हैव। तो यहाँ आपका देखिए बहुत बड़ा एक सिस्टम हमने खत्म कर दिया, तो आपके पास लास्ट वन क्या है, लास्ट वन सर आपके पास है क्या, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नाउ व्हाट इज अ हेमिकॉर्डेटा फाइलम? हेमिकॉर्डेटा फाइलम आपको बताता है क्या, हेमिकॉर्डेट, देखिए इसके साथ एक लोचा है, लोचा किस तरीके का लोचा, हेमी मतलब आधे का भी आधा होता है, पढ़े ना हम लोग भाई, कोई चीज कंप्लीट है तो कंप्लीट है, और कोई चीज हाफ है तो सेमी है, और सेमी की भी आधी है तो उसे हम हेमी कह देते हैं। सर्कल में ये प्रोसीजर आता है, सर्कल में क्या प्रोसीजर आता है, मान लीजिए कंप्लीट सर्कल है, आधा कर दूं तो हमारा ये तो कंप्लीट सर्कल हो गया, आधा कर दूं तो सेमी सर्कल हो गया, और अगर उसका भी आधा कर दूं तो हेमी सर्कल हो गया। इसलिए हम हेमिस्फेयर का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, हेमिस्फेयर का। चलिए एक बात तो ये पूरी हो गई। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि पूरी तरीके से अपने आप को ये नॉन कोऑर्डिनेट साबित कर चुका है, पूरी तरीके से अपने आप को नॉन कोऑर्डिनेट साबित कर चुका है। नोटोकॉर्ड जैसे इसमें कोई सिस्टम नहीं है, इसमें और तरीके का सिस्टम होता है। इसमें जो एग्जांपल दिया है, इसके जितने भी आपके पास एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे मरीन ही होंगे। मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे आते आते जगह स्पेसिफिक हो जाएगी, लेकिन जो उसके बेसिक क्लासिफिकेशन के सिस्टम से वो तो वैसे ही रहने वाले हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, बाइलेटरल सिमेट्री होना, देखिए इकाइनो आपके पास इकाइनो आ गया, हेमी आ गया। इकाइनो में क्या था कि उसका जो एडल्ट है वो रेडियल है, लेकिन जो उसका लार्वा है वो बाइलेटरल है। ये क्वेश्चन नहीं भूलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हेमिकॉर्डेट में चीजों को आधा करना है, वो किस रूप में करना है, कॉर्डिएट के रूप में करना है। अब कॉर्डिएट में क्या, जैसे इसमें नोटोकॉर्ड, एक जितने भी नोटोकॉर्ड्स वाले सेक्शंस हैं वो सारे के सारे, जैसे स्टमक है तो मीजोडर्मल से बनेगा, इसमें स्टमक जो है वो अलग तरीके का सेक्शन है, सेक्शन मतलब अलग तरीके से बना है, और ये एनिमल की तरह है और बहुत कम मिलते हैं समुद्र में। वॉर्म होते हैं, ये वॉर्म लाइक ऑर्गन्स हैं। कैसे हैं, वॉर्म लाइक फाइलम्स होते हैं, देखने में वॉर्म की जैसे लगते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं। आपको एक डायग्राम दिया गया है, जो आपको डायग्राम दिया है, देखिए एक देखो एक डायग्राम, अपनी बुक खोल के देखें जरा, डायग्राम दिया होगा तो एक बॉम्ब के जैसा दिया होगा, ऊपर उसके माउथ होगा, ठीक है, माउथ को बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, प्रोबो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोबो बोलते हैं, सिस लगा देते हैं प्रोसेस की वजह से, तो प्रोबोसिस, क्योंकि इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। प्रोबोसिस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड है, और वहीं से एक्सक्रीशन होगा, वहीं से एक्सक्रीशन होगा। उसके नीचे जाओगे तो उसमें कॉलर दिखाई देगा। कॉलर जो है, कॉलर के अंदर का सिस्टम नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर इसका माउथ और स्टमक का स्टोमोकॉर्ड, मैंने नोटोकॉर्ड नहीं कहा, मैंने कहा स्टोमोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब मीजोडर्मल, नोटोकॉर्ड मतलब मीजोडर्म से बनेगी, लेकिन ये एक्टोडर्म से बनेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नोटोकॉर्ड नहीं है तो बता के देगा आपको, देखिए देखिए बोलते ही आ गया, क्या आ गया, वॉर्म लाइक, मरीन एनिमल, कीड़े के जैसे, है ना, मरीन एनिमल पूरी तरीके से कैसे हैं, मरीन है। पहले इसकी प्लेस को समझ लो, ये इतना जो हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिकॉर्डेट से ज्यादातर इतने हिस्से से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका ये ड्यूटी है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। क्या, हेमिकॉर्डेट अर्लियर कंसिडर, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, पकड़े गए हैं, सब फाइलम अंडर, मतलब ये फाइलम में भी नहीं आ रहे, ये फाइलम के भी पार्ट में आ रहे हैं, तो छोटे हो गए, कम काउंटिंग में कम। सबसे ज्यादा कौन, ऑर्थोपोड, सेकंड में कौन, मोलास्क, थर्ड में कौन, आ ही नहीं रहे, बहुत ही कम है सर, ठीक है। तो उसने क्या बोला, फाइलम कॉर्डेट, सब फाइलम कॉर्डेट है, क्या है, सब फाइलम। ये फाइलम कॉर्डेट नहीं है, ये सब फाइलम है, इसलिए इनकी काउंटिंग बहुत कम है। कह रहा कि बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम, अब इनको कहां रखा गया है, सेपरेट फाइलम, क्योंकि फाइलम में नहीं आ रहे तो सेपरेट निकाल दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, देख देख इधर देखो पंकज, अंडर नॉन कॉर्डेटा आ गया क्या, अंडर नॉन कॉर्डेटा, नोटोकॉर्डा भी मना करेगा, देखिएगा। फिर उसने बोला कि हेमिकॉर्डेट्स हैव द रूडिमेंट्री
स्ट्रक्चर इन दी कोलर रीजन। अभी रूडिमेंट्री क्या बोला है, मैं बना के बताऊंगा रूडिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, ठीक है। देख क्वेश्चन आ गया तो इंपॉर्टेंट है, क्या बोला उसने, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल द, आगे क्या, स्टोमोकॉर्ड। अभी बोला स्टोमोकॉर्ड कैसा, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, रूडिमेंट्री। मतलब रूडिमेंट्री का मतलब ब्लॉक पे ब्लॉक चढ़े हैं, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओ तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड बट दिस वन इज नॉट द नोटोकॉर्ड। मैं बोला के जैसा पर है नहीं, के जैसा पर है नहीं, समझ में आ गया। सिमिलर नोटोकॉर्ड्स, नोटोकॉर्ड के जैसा है लेकिन कैसा है, नॉन कॉर्डेटा है। कैसा है, नॉन कॉर्डेटा। ये इसकी पकड़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। और कैसा है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये स्टोमोकॉर्ड का जो फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म से होता ही नहीं है, ये होता है एक्टोडर्म से। किससे होता है, एक्टोडर्म। सर क्वेश्चन पूछिए डायरेक्ट, वैसे जितने नोटोकॉर्ड कहां से बनते हैं, मीजोडर्म से, इसका किससे बनता है, एक्टोडर्म से। तो फिर तो ये वैसे भी नहीं आएगा नोटोकॉर्ड में। उसने कहा के जैसा, नोटोकॉर्ड के जैसा। और फाइलम कैसा है, सब फाइलम, क्योंकि काउंटिंग कम है। आगे पढ़ लीजिए, कह रहा कि फाइलम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप। आ गया स्मॉल ग्रुप, क्या बोला, स्मॉल ग्रुप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल ग्रुप में कौन है, हेमिकॉर्डेट। रूडिमेंटल स्ट्रक्चर किसमें आती है, हेमिकॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के जैसा कौन है, हेमिकॉर्डेट। सब फाइलम कौन है, हेमिकॉर्डेट। क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, तो ये प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है। वॉर्म के जैसा, यानी आपको डायग्राम दिया है वॉर्म के जैसा। अब देखिए कॉमन चीज आ जाएंगी, ऑर्गन सिस्टम का प्रोसेस है इसमें, और कैसे होते हैं, बाइलेटरल, कॉमन है। सिमेट्री होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो सीलोमेट तो होगा ही क्योंकि एनिमल है सर ये तो, ठीक है। और कैसा, बॉडी इज सिलिंड्रिकल, बॉडी कैसी है इसकी, सिलेंडर। भाई वॉर्म तो वैसे भी सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, बड़ी बात नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसका। कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, देखिएगा एंटीरियर प्रोबोसिस मतलब सबसे पहले प्रोबोसिस आएगा। जैसे पहले क्या था, एंटीरियर हेड, एंटीरियर हेड किसमें, एकाइनो में। एकाइनो में क्या था, एंटीरियर हेड। यहां पे क्या बोला, एंटीरियर प्रोबोसिस, यही इसका मुंह है। इसके बाद कॉलर है, और कॉलर में आपको क्या दिखा रखा है, क्या आपका स्टोमोकॉर्ड जिसका रूडिमेंट्री सेक्शन है। देखो क्या दिखा रहा है, कॉलर रीजन। किसमें आ गया, क्वेश्चन पकड़ लेगा, वो बोलेगा रूडिमेंट्री किसमें है, तो आपसे कह देगा कि 3 जगह, क्या प्रोबोसिस में है, कि कॉलर में है, या फिर ट्रंक में है, या ट्रंक में। तो आपको बताना पड़ेगा सर कॉलर में है, ठीक, पढ़ गया। फिगर 4.15 अभी इसमें दिया है लेकिन हम बढ़िया बनाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका, ऑब्वियसली ओपन ही होगा। दिल वाली बात तो आई नहीं अभी, ठीक है। लेकिन इसमें सर्कुलेटरी जिसका सिस्टम है, इसमें पिगमेंट्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, लिख लो कहीं अपनी एनसीईआरटी में। क्या बोला मैंने इसमें, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो है और सर्कुलेटरी पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सर्कुलेटरी पिगमेंट्स, कहीं लिख लीजिए। इसमें सर्कुलेटरी पिगमेंट्स होंगे, मैं कहाँ लिखूं, मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। सर्कुलेटरी पिगमेंट्स में क्या होता है, यहां लिख देता हूं, सर्कुलेटरी पिगमेंट्स होते हैं। में क्या होते हैं, सर्कुलेटरी पिगमेंट्स होंगे। ये इसका नीट का क्वेश्चन है, क्या है, सर्कुलेटरी पिगमेंट। आपको दिमाग में सेट खुद करना है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। इट हैज अ सर्कुलेटरी पिगमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी कैसा है इसका, ओपन टाइप, वो तो कर लेंगे। अच्छा रेस्पिरेशन कैसा बता रहा है, इसका रेस्पिरेशन बता रहा है आपसे कैसा, कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, हाँ ठीक है, टेक्स प्लेस, रेस्पिरेशन होगा इसका गिल्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू, गिल्स। सर अच्छा इसमें एक चीज और भी है, इसमें जेनाइटल गिल्स भी होते हैं। गिल्स तो है ही लेकिन इसमें जेनाइटल गिल्स भी होते हैं। जेनाइटल गिल्स का काम क्या होता है, इसको डोर्सो वेंट्रल शो करना। आ गया डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो कहां, ऊपर, वेंट्रल क्या, नीचे। तो डोर्सो वेंट्रल डायोशियस होते हैं। मतलब इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेथड होगा, अभी लिख के देगा। और लार्वा इसमें भी होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ओविपोरस ये भी होंगे। देखिए क्या बोला उसने, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस, अभी बोला ना मैंने, प्रोबोसिस एक्सक्रीशन, क्योंकि प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। इंपॉर्टेंट कर दो इसको, हाईलाइट है। तो एक्सक्रीशन किससे होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड से होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोशियस है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, अभी आपको बता दिया। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, मतलब कि ओविपोरस और लार्वा, ओविपोरस और लार्वा लिखेंगे, ओविपोरस और लार्वा। एनसीईआरटी खोल के बैठने का मजा यही है, लार्वा और ओविपोरस, ओविपोरस। लेकिन सभी ओविपोरस में होंगे, नॉट ऑल, ओविपोरस नॉट ऑल, सभी में नहीं होगा। पाइल अप हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पहला ग्लोसस, एक है आपका सैकोग्लोसस। आपको जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो किसका दिया है,
बेलानोग्लोसस का, किसका? बेलानोग्लोसस का। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो बेलानोग्लोसस कैसा लगता है देखने में। नाउ वी हैव द बेलानोग्लोसस। फॉर्म लाइक, हाँ ठीक है, ये बात ठीक लगी मुझे तुम्हारी। बेलानोग्लोसस, बेलानोग्लोसस तो एनसीईआरटी में जो दिया है। दूसरा क्या आपके पास? दूसरा आपके पास क्या है? सेकोग्लोसस। ठीक है, सेकोलग्लोसस। ये तो आसान है, कर लेंगे आप। बेलानोग्लोसस क्या है? वॉर्म लाइक। कैसा है? वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक एनिमल है, वॉर्म लाइक एनिमल। और ये सारे कैसे हैं? मेराइन हैं। सारे कैसे हैं? स्पेशली मेराइन है। और कैसे हैं? लीस्ट इन नंबर, है ना? लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इन नंबर। ये मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूं, लीस्ट इन नंबर। और कैसे हैं? सब फाइलम। फाइलम थोड़ी है, सब फाइलम। और कैसे हैं? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर है किसके? नोटोकॉर्ड के। नोटोकॉर्ड के जैसे हैं लेकिन नोटोकॉर्ड में नहीं आते। और दूसरा क्या है? नॉन कॉर्डेट है। क्या है? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो ये फाइलम आपको खा जाएगा। कम है लेकिन खा जाएगा। ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप है। कैसी है? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप। इतना पता होना चाहिए। इतना पता है तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं फिर। किसका डायग्राम है ये? मेलानोग्लोसस। एक क्या है? सेकोग्लोसस। ठीक है, तो अब बात समझिए। डायग्राम बनाते हैं, उधेड़ते हैं पकड़ के चीजें। रूडिमेंट्री अभी बताया था। रूडिमेंट्री का मतलब यही है, इसका माउथ और इसका स्टोमोकॉर्ड जो एक्टोडर्म से बनेगा। ठीक है, दो बातें। तीसरी पर आ जाओ। तीसरे में क्या दिया है? दिया ना कुछ ऐसा। इसे बोलते हैं आप हिपैटो या हिपैटिक सीके। हिपैटिक सीके जो कि डाइजेशन में काम करता है। एनस, दिस इज कॉल्ड दी एनस। बंद नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगी इसको। एनस। ठीक है, चलिए। गिल्स दिख रहे हैं? इसे बोलते हैं गिल्स। कौन से गिल्स हैं ये? अलग तरह के गिल्स हैं। क्या कहते हो? बात समझ में आ गया? अब डायग्राम देखो, तुम्हें एकदम घुसेगा दिमाग में। चलो बात करते हैं। मैंने क्या बोला? बेलानो ग्लॉसस का एग्जाम्पल है बेलानो ग्लॉसस। और कैसा होता है ये? वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक कीड़ा जैसा दिख रहा है। दूसरा सिलिंड्रिकल शेप है। तीसरा मिलता कम है। तो लीस्ट सब फाइलम, नोटोकॉर्ड के जैसा बट नॉट नोटोकॉर्ड। और कॉर्डेटा कैसा? नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पानी में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। देखिए इतना हिस्सा तो बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। अच्छा, प्रोबोसिस होता क्या है? प्रोबोसिस होता है हमारा टंग लाइक स्ट्रक्चर, जबान के जैसा है। ऐसे हिलता रहेगा पानी में, ऐसे हिलेगा। तो टंग लाइक,
टंग लाइक। पहला तो ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत आराम से बैठ के तरीके से देखिए, और इसमें इट हैज प्रोबोसिस ग्लैंड, इट हैज प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड है, यही पकड़ने की बात थी, इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड है। प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ है? ये रही इसकी प्रोबोसिस ग्लैंड, क्या मेरी बात में आ गया? और इसी प्रोबोसिस ग्लैंड से क्या करेगा? एक्सक्रीशन, क्या करेगा? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इट डज बाय द हेल्प ऑफ द प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, बात खत्म। अब ये तो प्रोबोसिस है, तो सर ये क्या है? तो बोलते हैं कॉलर, क्या बोलते हैं? कॉलर, इतना हिस्सा हो गया कॉलर, कॉलर। अब कॉलर में क्या है? कॉलर जो है इसका, ये देखें, ये जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, इतना हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड। और याद रखिएगा स्टोमोकॉर्ड का फॉर्मेशन, स्टोमोकॉर्ड का फॉर्मेशन बाय इंपॉर्टेंट एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक्टोडर्म से इसका फॉर्मेशन होगा, मीजोडर्म से होना चाहिए, लेकिन हो किससे रहा है? मतलब ये इस तरीके का, एक तरीके से इसका ये स्टमक की तरह काम कर रहा है। अब ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं माउथ। क्या बोल देंगे? माउथ। और जिसमें माउथ होगा तो वो तो कंप्लीट करेगा ना, कंप्लीट क्या? डाइजेशन। क्यों? बिकॉज इसके पास एक ओपनिंग है जिसका नाम है माउथ, और ये क्या है? एनस। एनस, तो कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा सर, कंप्लीट डाइजेशन। भाई एनसीईआरटी सामने लगाकर पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, अलग ही मजा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद समझिए, नीचे आओ, ये इसकी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? अब और क्या कहें, ये जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये भी और ये भी, ये दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं? जेनाइटल गिल्स। क्या बोलते हैं? जेनाइटल गिल्स अलग हैं और गिल्स अलग हैं, इसे क्या बोलेंगे? जेनाइटल और गिल्स। अब जेनाइटल गिल्स से कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, तो सर रेस्पिरेशन कहां से होगा? होगा, कभी कराते हैं, ये पिंक वाले दिख रहे, ये होते हैं गिल्स। क्या है? गिल्स। अब इन गिल्स से क्या होगा? रेस्पिरेशन। और अब एनएस से क्या करेगा? ये एक्सक्रीशन। एनएस से क्या करेगा? एक्सक्रीशन। भाई एक्सक्रीशन के लिए इसके पास ऑर्गन है, एक्सक्रीशन है। और गिल से क्या करेगा? रेस्पिरेशन। क्लियर? और ये क्या दिख रहा है आपको? जेनेटल गिल्स। अभी जेनेटल गिल्स क्या बोला है? जेनेटल गिल्स का मतलब होता है सर जो कुछ काम करवा दे इसके। जेनेटल गिल्स का फंक्शन देख लीजिए, जेनेटल गिल्स के फंक्शन है, जैसे जैसे ये करेगा, ये यहां से दिखाएगा डॉर्सो वेंट्रल है, कैसा? डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल। ऑलवेज डॉर्सो कहां होता है? ऊपर, है ना? डॉर्सो कहां होगा? ऊपर। और वेंट्रल कहां होगा? लोअर। ये आपको क्वेश्चन नहीं भूलना, क्योंकि दो बार आ गया, इससे पहले मोलास्क में आ गया, सॉरी, इससे पहले आपका एकाइन और हेमी, एकाइन और हेमी दोनों में आ गया। ठीक है, तो अब याद रखना कि डॉर्सोवेंट्रल शब्द इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा। ठीक, और क्या करेगा सर? इस ये रिप्रोडक्शन करता है कैसा? सेक्सुअल। कैसा करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं से करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? कैसा होगा इसका? एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा? एक्सटर्नल। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और लार्वा कैसा भागेगा? फ्री। लार्वा कैसा है? फ्री। तो इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट क्या? डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास लार्वा है, हाँ इसके पास लार्वा है। कैसा रहेगा? फ्री स्विमिंग, है ना? फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग में रहेगा। और इसके साथ साथ हम कह देंगे ओवी पोरस भी होते हैं, ओवी पोरस, ओवी पोरस, लेकिन सम, कुछ, है ना? सब नहीं हो सकते, कुछ ओवी पोरस भी है। ये बात समझ में आ गई? ये सारा क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका। ये जो दिख रहे हैं आपको येलो कलर में, येलो कलर को बोलते हैं हम हेपाटिक, हेपाटिक सीके, सीके, हेपाटिक सीके हेल्प्स इन
हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन, ऑब्वियसली हमारा लीवर भी तो ये काम करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन। अब इसकी क्या है, अब दो चीज़ों को मिला देना, ध्यान से समझनी है बात, दो चीज़ों को मिला देंगे आप। ये तो कॉलर हो गया, देखिए ये क्या हो गया, प्रोबोसिस, ये हो गया कॉलर। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, फिर उसके बाद अंडरलाइन करेंगे, नहीं लिख देंगे, ट्रंक। ये और ये और ये सब क्या है, इसका ट्रंक है, क्या है, ट्रंक है, ट्रंक लिखा है ना, ट्रंक। इसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं, मतलब ही नहीं उठता। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ बेलानो, गाड़ी का नाम है ना बलिनो ग्लॉसस, एक क्या है सेक ग्लॉसस। बस में आ गया, आज आपने अपना एक पर्टिकुलर स्लॉट खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम उसके बाद जब देखेंगे तो पहले डिफरेंस देखेंगे, और आपकी नोटोकॉर्ड और सेंसरी मतलब नर्व कॉर्ड, इन दोनों का प्रोजेक्शन डायग्राम कैसा है, वेंट्रल सेक्शन, डॉर्सल सेक्शन, टेल होती है, कैसे काम करते हैं, वर्टिब्रेट क्या होते हैं, हाल की मैंने सेकंड क्लास में आपको पढ़ा दिया, आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्लास क्योंकि उससे रिलेटेड होने वाली है। तो आपको अपना दिमाग जो लगाना है वो तीन जगहों पे लगाना है। एक इसलिए दिया गया एनसीईआरटी, इसलिए दी गई जिससे कि आप हर कुछ यहीं से याद हो जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। दो यहाँ से याद हो जाएगा, तीन यहाँ से याद हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि मोलास्क किस बला का नाम है, मोलास्क किस बला का नाम है, लिख देंगे मोलास्क, दिस इज कॉल्ड दी मोलास्क, मोलस्का इज कॉल्ड दी मोलस्का फाइलम, जिस कॉल्ड दी मोलस्का फाइलम। ये हमारे पास मोलस्का फाइलम और उसकी पूरी डिटेल आपको कहां मिलेगी, लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड कौन है, सेकंड कौन है, सेकंड कौन है, एकाइनो, एकाइनो कौन है, एकाइनो कैसा है, एकाइनो। सेकंड वन इज स्टारफिश विच इज कॉल्ड दी एकाइनो, जो किस में आता है, एकाइनो फाइलम में। तीसरा थर्ड हमारे पास कौन है, हेमी, ये हो गया हेमी, हेमिकॉर्डेट। और हेमिकॉर्डेट क्या होता है, सब फाइलम, क्या होता है, सब फाइलम। और बाकी आपको इसको डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि तीनों के तीनों डायग्राम, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर आपका 2 और डायग्राम नंबर आपका 3, आई सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके लिए पढ़कर आइएगा। थैंक यू।